बिहार में जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है। स्मार्ट मीटर बहुत ही गड़बड़ है। ये अडानी के कंपनी का ये माल है। आवेदन यदि कोई आम आदमी थाने में लेके जाता है तो उसको इस तरीके से डांट के भगा दिया जाता है जैसे वो लगता है कि वो आजाद भारत का गुलाम नागरिक। तो सीएम साहब टूर पर ये समझ में आता है, अधिकारी साहब भी टूर पर रहेंगे तो काम कौन करेगा। अफसरशाही तो बढ़ा ही हुआ है। इतना कंप्लेन के बाद भी क्या सरकारी स्तर पे किसी पे कार्रवाई हुई है? दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है पटना के सड़कों पे। अपराधी इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं? कांग्रेस एमएलए प्रतिमा कुमारी हमारे साथ है, बात करेंगे इनसे और जानेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन फिर से आज सुबह सुबह जारी किया बिहार सरकार को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप भी बिहार में ही रहते हैं। बिहार में जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है, लूटपाट हो रहा है, 80 दलितों का घर जला दिया जाता है। ये अपराधी इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना साहस लाते कहाँ से हैं? तो उन्होंने तो बिल्कुल सही क्राइम बुलेटिन जारी किया है और ये हम भी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी चले जाइए, कोई नहीं सुनता है। आवेदन यदि कोई आम आदमी थाने में लेके जाता है तो उसको इस तरीके से डांट के भगा दिया जाता है जैसे वो लगता है कि वो आजाद भारत का गुलाम नागरिक है। क्या अफसरशाही हावी है? बिल्कुल अफसरशाही हावी है, बहुत बुरी तरह से। बिना आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो एप्लीकेशन कोई नहीं पढ़ता, उसमें गांधी जी की तस्वीर तलाशी जाती है। तो अफसरशाही तो बढ़ा ही हुआ है। इतना कंप्लेन के बाद भी क्या सरकारी स्तर पे किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई सरकार के पदाधिकारियों पर जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, कार्रवाई हुई है? कोई सस्पेंड हुए हैं? कोई डिसमिस हुए हैं? नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार संरक्षित अपराध है, इसलिए कोई सस्पेंड नहीं होंगे। आप चले जाइए हाजीपुर ही, हाजीपुर में हमारे क्षेत्र के दरोगा जी ने बहुत गंभीर अपराध किया। उनके पुलिस की गाड़ी से एक दलित बच्ची की हत्या हो गई, उसको हम हत्या ही कहेंगे क्योंकि गांव में गाड़ी सीखने का कोई जगह नहीं होता है। 25 जून का मामला है। हमने सीएम साहब से लेकर के सभी अधिकारियों को उसके खिलाफ कंप्लेन दिया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। थाने में बैठ करके आपने खुद किया? खुद किए हैं। तो मैम आप अपने से किया, एफआईआर दर्ज किया, सब चीज किया, तो क्या आम जनता अब एमएलए एमएलसी भी अभी सुरक्षित नहीं है? कुछ नहीं, अभी देखे हैं ना भाई, एमएलए लोग का भी तो कितना वीडियो वायरल हुआ है, किस तरीके से थानेदार लोग उनसे बात करते हैं। तो जब तक कोई अधिकारी पर जब कंप्लेन होता है, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त नहीं कीजिएगा तो भ्रष्ट अधिकारियों में भय नहीं होगा। दूसरी बात कि जनता आपको वोट दे करके बड़ी उम्मीद से सरकार बनाती है और कई वर्षों से जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आप भ्रष्ट अधिकारियों को जो वर्षों से कुर्सी दे के बैठे हुए हैं, दे करके बैठाए हुए हैं, वो काम हम नहीं करते हैं। एमएलए होकर भी हम लोग जाते हैं मिलने के लिए तो कभी कोई अपने चैम्बर में नहीं मिलता। कहाँ है भाई? तो टूर पर है। तो सीएम साहब टूर पर ये समझ में आता है, अधिकारी साहब भी टूर पर रहेंगे तो काम कौन करेगा? काम करेगा कौन? ये तो सवाल बनता है ना। विगत कई महीनों से आप देख रहे हैं कि लगातार पुल गिर रहा है। कई अधिकारी को बर्खास्त किया गया, विभाग के सेक्रेटरी को क्यों नहीं हटाया गया है? उनको शोकज क्यों नहीं किया गया? ये सवाल बनता है ना। ये सवाल विपक्ष कर रहा है, करिए कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता के सरोकार को लेकर के अब जो है राजद जो है स्मार्ट मीटर जो आया था उसको लेकर के अब 1 तारीख से आंदोलन करने वाली है बड़े स्तर पे, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर बहुत ही गड़बड़ है। ये अडानी के कंपनी का ये माल है। इसको जबरदस्ती, कल तो हम न्यूज में भी देख रहे थे, एक आदमी कहा कि पहले हमको 8,000 जो बिजली बिल आ रहा था अब 18,000 आ रहा है। ये पटने की बात है, ये अलग की बात नहीं है। जी न्यूज पे दिखाया जा रहा था। और स्मार्ट मीटर आप नहीं लगाते हैं तो स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी पुलिस का सहारा ले रहे हैं कि आप जबरदस्ती लगाए नहीं तो केस होगा। तो जबरदस्ती क्यों लगवाते हैं भाई? कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ घोटाला है, तो आप लगवा रहे हैं। अन्य राज्यों में बिजली इतनी सस्ती है, यहाँ पर तो 6 रुपए पर यूनिट बिजली है। उसके बाद स्मार्ट मीटर में क्या गड़बड़ी है, क्या है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। इसलिए सरकार एकदम तत्पर है कि लगवा ही लीजिए, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आप लोग समर्थन करिएगा? हम लोग तो खुद ही, हमारी पार्टी तो खुद ही उसके खिलाफ पद यात्रा की है। कल उसका समापन भी हुआ है गया में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सिंह जी, विधान परिषद के नेता मदन मोहन झा सर, सब लोग वहाँ पे गए हैं। गया में समापन हुआ है, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यदि हमारे आरजेडी या फिर जो भी
जन सरोकार के मुद्दे जो भी पार्टी उठाएगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हैप्पी एंडिंग होने वाला है, ऐसा हमने ऐसा कई सारे जो लोग हैं नेता हैं वो कह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े उम्र में हमसे हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, उनके नाक के नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सब पे होता है ना कि बहुत अच्छा खाना बन गया, उसमें मिट्टी तेल डालना, वही काम कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे, बड़े बड़े जो आईपीएस अधिकारी हैं समय से पहले जो है या तो इस्तीफा दे दे रहे हैं या फिर अपना ट्रांसफर बाहर अन्य राज्य में जो है वो करवा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। नहीं तो 80 घर दलितों की जल गई, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है पटना के सड़कों पे। अपराधी इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं? लोगों को पैसा लूट लिया जा रहा है, अपराधी इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं? तो ये सब तमाम सवाल है सरकार से। तभी तो जो ईमानदार अधिकारी हैं दबाव में काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। ये तो साफ बताता है कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस एमएलए प्रतिमा कुमारी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।